सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 4 फरवरी 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो आप लोग जुड़े रहिएगा पूरा वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है, यानी कि बेरोजगारों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है दोस्तों। तो बेरोजगारों की संख्या की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक हो जाएगा कहाँ पर, तो हो जाएगा राजस्थान दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे अधिक बेरोजगार है, याद रखिएगा, लगभग 65 लाख के आसपास। दूसरे स्थान पर हो जाएगा कौन, तो बिहार, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश दोस्तों, और चौथे स्थान पर हरियाणा, याद रखिएगा। 65 लाख लोग बेरोजगार है राजस्थान में, जबकि बिहार दूसरे स्थान पर 38.84 लाख, यानी कि लगभग 39 लाख बेरोजगार है, जबकि 28.41 बेरोजगार उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है दोस्तों। ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या किस राज्य में दोस्तों, तो ये राजस्थान में। राजस्थान में लगभग हर दूसरे ग्रेजुएट पर एक बेरोजगार है, याद रखिएगा। 2 में एगो ग्रेजुएट बेरोजगार है, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि गुजरात में 13 ग्रेजुएट में सिर्फ एक बेरोजगार है, यानी कि सबसे कम बेरोजगार ग्रेजुएट करने पर लगभग गुजरात में ही आ रहा है दोस्तों। 13 ग्रेजुएट पर सिर्फ एक बेरोजगार। भगवती समिति की बात करें दोस्तों तो यह किससे संबंधित था, तो भगवती समिति की बात करें तो यह था संबंधित बेरोजगारों से, याद रखिएगा। तेंदुलकर और रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से दोस्तों, याद रखिएगा। सूर्य प्रकाश समिति, हाल ही में हम बताए थे सूर्य प्रकाश समिति के बारे में, कि इसमें जो सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर ही लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या कर दिया गया था, तो संसद टीवी बना दिया गया था, जिसके प्रथम सीईओ किन्हें बनाया गया, रवि कपूर को, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। चलैया समिति का संबंध किससे है, तो कर में सुधार, याद रखेगा। चलैया समिति कर में सुधार। अगर बात करें दोस्तों कि के कस्तूरी रंगन समिति, के कस्तूरी रंगन समिति का बात करें तो के कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे दोस्तों, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, याद रखिएगा। जो नया एजुकेशन पॉलिसी जिसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है कौन दोस्तों, तो पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, तो वो है कौन, तो इसका संबंध है के कस्तूरी रंगन समिति से दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 31 जनवरी 2022 को किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण संस्थान का, तो इसका कार्यभार संभाला है दोस्तों, याद रखिएगा, मदन मोहन त्रिपाठी, याद रखिएगा, मदन मोहन त्रिपाठी। विवेक राम चौधरी की बात करें दोस्तों तो विवेक राम चौधरी जो है वायुसेना के नए क्या बने हैं, तो प्रमुख बने हैं। बीके त्रिपाठी भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन बने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। और एस सोमनाथ, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, एस सोमनाथ जो है इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा। के सिवन की जगह पर इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एस सोमनाथ। इसरो की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में होता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बीके त्रिपाठी, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख विवेक राम चौधरी, और नौसेना के नए प्रमुख आर हरि कुमार, ये भी ध्यान में रखिएगा। जबकि थल सेना के कौन है, तब मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों। अब भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे जिनको हाल ही में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो उनको मरणोपरांत जो दोस्तों पुरस्कार दिया गया है, क्या नाम था, द बिपिन सिंह रावत, याद रखेगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया, बिपिन सिंह रावत है। हेलीकॉप्टर का नाम था MiV-17-5, याद रखिएगा, जो कि रूस देश का था हेलीकॉप्टर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है। अगर विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी से, याद रखिएगा, 2 फरवरी। 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है दोस्तों, तो 2 फरवरी 1972 में एगो रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि आर्द्रभूमि को लेकर हुआ था, उसको संरक्षित करने के लिए लेकर हुआ था, तो उसी के चलते मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या हो जाएगा 2022 का दोस्तों, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, याद रखिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स फॉर नेचर।
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1997 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ। 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ। 71 दोस्तों, लगता है हम शायद 72 बता दिए, 71 में, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा था, जो कि भारत का सबसे बड़ा झील भी है। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है दोस्तों? तो इसको हाल ही में फरवरी में 2 का दर्जा दिया गया, इसलिए 49 हो गया, पहले था 47। बिहार में एकमात्र रामसर साइट का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है काबरतर झील, याद रखिएगा। किस जिला में है? तो काबे, का के बाद ब आ गया, ब से बेगूसराय। बिहार वाले लोग जरूर याद रखिएगा। रामसर आर्द्रभूमि झील किस झील के किनारे है? तो कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। ईरान की सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ईरान की नई मुद्रा कौन है? तो तोमान। भारत के द्वारा ईरान में कौन सा बंदरगाह को विकसित किया गया है? चाबहार बंदरगाह, याद रखिएगा। जबकि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को कौन विकसित किया है दोस्तों? तो ग्वादर बंदरगाह को चीन विकसित किया है। इसी बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत जो है चाबहार बंदरगाह को विकसित किया गया था। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ में दोस्तों? तो हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका में, जिसको चीन ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के कहाँ पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना, यानी कि प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में हाइड्रोजन को मिश्रण करने का अपना पहला परियोजना शुरू किया है? तो कहाँ में दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है लगातार 5वीं बार, जबकि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी भी है इंदौर, याद रखिएगा दोस्तों। इसकी सप्लाई जो है अवंतिका गैस लिमिटेड में किया जाएगा, याद रखिएगा, जो कि इंदौर में ही स्थित है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का नाम कहाँ में खोला गया है? जहाँ पर 100 जो है चार्जिंग पिन बनाया गया है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन काजा, हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। एलपीजी में जो है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें कौन सा गैस होता है? तो मीथेन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। सीएनजी में कौन गैस होता है? तो मीथेन। एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस, इसका जो भारत का पहला जो है कहाँ खोला गया लिक्विड? तो इसका खोला गया है नागपुर में। 2070 तक भारत जो है कार्बन जीरो उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कहाँ में रखा है? तो कॉप 26, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, वहीं पर नरेंद्र मोदी इसका लक्ष्य रखे हैं। जबकि कॉप 27 की बात करें दोस्तों, तो कॉप 27 होगा मिस्र में, जबकि कॉप 28 होगा यूएई में। ओएनजीसी की पहली महिला महानिदेशक अलका मित्तल, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेल की पहली महिला प्रमुख? तो सोमा मंडल, स से सेल और स से सोमा मंडल। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट यानी कि हाइड्रोजन से बस जलाने की परियोजना जो है कहाँ में चलाई जा रही है? तो लद्दाख। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन दोस्तों? तो अभी हाल ही में हम बताएं इंदौर। जबकि भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर? तो सूरत, याद रखिएगा, सूरत। तीसरा जो दोस्तों विजयवाड़ा, विजयवाड़ा दोस्तों। अब भारत का सबसे स्वच्छ जो है जिला कौन है दोस्तों? तो सबसे स्वच्छ जिला भी है गुजरात, याद रखिएगा। भारत का सबसे जो है गंदा शहर कौन है? सबसे अंतिम स्थान पर कौन आया है? तो इसमें आया है सासाराम, बिहार का। सबसे स्वच्छ जिला सूरत में, हाँ, तो गुजरात में। हाँ, सबसे स्वच्छ जिला दोस्तों सूरत, गुजरात का है सूरत, याद रखिएगा। जबकि सबसे स्वच्छ गंगा नदी के किनारे बसा शहर? तो वाराणसी दोस्तों, जहाँ से नरेंद्र मोदी चुनाव भी लड़ते हैं लोकसभा के। इकोनॉमिक सर्विस 2021 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्विस यानी सर्वे 2021 के अनुसार अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ में शुरू किया गया? तो सबसे अधिक स्टार्टअप इनके बीच शुरू किया गया कहाँ में दोस्तों? तो दिल्ली में, याद रखिएगा। जबकि दूसरे स्थान पर बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये भी है बेंगलुरु में ही, रमन अनुसंधान केंद्र। राज्यों में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। यूनिकॉर्न के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तो तीसरे। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं दोस्तों? तो बड़े स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। अमेरिका पहला स्थान पर, चीन दूसरा, भारत तीसरे स्थान पर। भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न जो है चेन्नई सुपर किंग के द्वारा खोला गया है,
याद रखिएगा। नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत के पहले ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन कहाँ में किया गया, शुरू कहाँ किया गया था, दिल्ली में दोस्तों। भारत में सबसे पहले अगर मेट्रो की बात करें कहाँ में चलाया गया था दोस्तों, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चलाया गया था। दूसरा शहर था दिल्ली। भारत में सबसे पहले पानी के अंदर मेट्रो कहाँ में चलाया गया, तो कोलकाता में ही चलाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो लगाया जाता है दोस्तों, तो कंपनियों पर लगाया जाता है। तो ये जो है किस देश में, तो ये होगा यूएई। यूएई में यानी कि कंपनियों पर टैक्स नहीं लगते थे, इसीलिए बहुत सारे कंपनियों का हेडक्वार्टर कहाँ में देखते थे हम लोग, यूएई में देखते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो यूएई ने पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है, जिसका दर होगा 9%। कब से लागू होगा ये, 2023 से। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार यूएई। गोल्डन वीज़ा जो है कौन जारी करता है, तो यूएई जारी करता है 10 वर्षों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ में है दोस्तों, तो यूएई के दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। आईपीएल 2021 का दूसरा फेज और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका भी आयोजन यूएई में ही किया गया, याद रखिएगा। जबकि T20 वर्ल्ड कप ओमान में भी किया गया था, कुछ मैचों का आयोजन, याद रखिएगा दोस्तों, यूएई। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल T20 वर्ल्ड कप कौन जीता दोस्तों, तो T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया जीता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया जीता है, जिसमें मैन ऑफ द मैच मिला था मिचेल मार्श, फाइनल में मिचेल मार्श, और मैन ऑफ द सीरीज थे डेविड वार्नर दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाया था ऋतुराज गायकवाड़ ने, जबकि सबसे अधिक विकेट लिया था हर्षल पटेल ने, याद रखिएगा। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। 2022 ईस्वी का अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में खेला जा रहा है, तो वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। इसमें जो है दोस्तों, इसका फाइनल जो होगा 5 फरवरी को फाइनल होने वाला है, जिसमें फाइनल में कौन कौन टीम चल गया है, तो भारत और कौन जीत गया है, तो भारत और इंग्लैंड, याद रखिएगा, इंग्लैंड। भारत के कप्तान कौन है दोस्तों, तो इनका नाम है यश धुल, जो कि सेमीफाइनल में भी शतक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स का किसने जीता। तो महिला सिंगल्स की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब ऑस्ट्रेलिया की ही महिला जीती है, उसका नाम है एशले बार्टी। एशले बार्टी के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो है क्रिकेट भी खेलती है, याद रखिएगा। एंजेलिक कर्बर जो है थी दोस्तों जर्मनी की थी। सेरेना विलियम्स अमेरिका के। किसको हरा कर एशले बार्टी जीते हैं दोस्तों, तो डेनियल कॉलिंस को, याद रखिएगा, डेनियल कॉलिंस। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 2022 की सिंगल महिला में एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराकर जीता। पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, याद रखिएगा दोस्तों। राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है। 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल ने बनाया है। इनका जो है किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहते हैं राफेल नडाल को, यानी कि अभी तक 21 जो है ग्रैंड स्लैम कोई नहीं जीता है, पहले खिलाड़ी बन गए हैं राफेल नडाल। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच 20-20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, याद रखिएगा। अमेरिकन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, डेनियल मेदवेदेव। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इसलिए भी चर्चा में रहा था दोस्तों, क्योंकि नोवाक जोकोविच वहां पर वैक्सीन लगा कर नहीं गए थे खेलने, इसलिए उनको खेलने नहीं दिया गया और देश से उनको वापस भेज दिया गया था। अमेरिकन ओपन 2021 महिला एकल का खिताब एम्मा रादुकोनो इंग्लैंड की थी। विंबलडन ओपन 2021 महिला एकल एशले बार्टी जीती थी। हाल ही में डेविस कप का खिताब रूस ने जीता है, रूस की तरफ से डेनियल मेदवेदेव खेलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो गया कि हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है। तो हैप्पी शॉप ब्रांड के संबंध जो बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एच से हैप्पी शॉप, एच से हिंदुस्तान, याद रखिएगा। इसका जो है 2 गो खोला गया है, तो एगो मुंबई में खोला गया ब्रांच, एगो विशाखापत्तनम में स्टार्ट किया गया है। इसमें दैनिक आवश्यकता के वस्तुओं को बेचा जाएगा, यानी गैर ईंधन ब्रांड, जो कि दैनिक आवश्यकता हर एक परिवार को जरूरत है। भारत में पहला तेल कुआं कहाँ में खोदा गया था, तो डिगबोई असम में दोस्तों, याद रखिएगा, डिगबोई। ओपेक का मुख्यालय कहाँ में है, तो वियना में। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऐश्वर्या तेल कुआं कहाँ में दोस्तों, चर्चित क्वेश्चन है, राजस्थान में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ऐश्वर्या। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्यक से। लिप प्रोजेक्ट किस ई कॉमर्स कंपनी जो है द्वारा भारत में शुरू किया गया, तो फ्लिपकार्ट, जो कि स्टार्टअप में निवेश कर रहा है, इसका मकसद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि फरवरी 2022 में खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो भारत में रामसर स्थलों की बात करें दोस्तों, तो पहले थे 47, 2 और नए बन गए हैं, तो क्या हो गया 49।
याद रखें। खिजादिया जो है दोस्तों किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा गुजरात में। और जबकि बखीरा जो हो गया उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यूपी में। तो खिजादिया जो है गुजरात, बखीरा उत्तर प्रदेश। 47वां जो रामसर साइट था, हैदरपुर रामसर साइट था उत्तर प्रदेश में। भारत में कितने भारत में कितने जो है यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा, तो 40। भारत में कितने जो है यूनेस्को के द्वारा अमृत विश्व धरोहर में शामिल किया है, 14वां किया गया है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि 40वां हो जाएगा धौलावीरा गुजरात। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, इसका सही जवाब था हिमाचल प्रदेश। बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया। सही जवाब देने वाले लोग हैं नीतीश रंजन, अमृता कुमारी, KIT 2007, रुपेश यादव, सुनीता देवी, सलोनी कुमारी, शिवानी सिन्हा, आयुष वर्मा, पृथ्वीराज। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।